दीगर एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं उनको हम आगाह करते हैं कि क्या मसाइल हैं, मगर सर मेरा मसला ये है कि मेरे पास घर नहीं है। मैं एक सहाफ़ी हूँ, पूरे पंजाब में जितने भी शहर हैं वहाँ पे प्रेस क्लब्स मौजूद हैं, मगर अटक एक वाहिद ज़िला है कि जिसके पास अटक प्रेस क्लब की बिल्डिंग नहीं है। तो सर मेरा मसला कौन हल करेगा, कब हल होगा? आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए हैं, तो मैं चेयरमैन साहब की वसातत से, इनके तवसत से ये गुजारिश करूँगा कि इस मसले को फौरी हल किया जाए। हम वहाँ पे बैठें, हम अपने मसाइल देखें। देखिए, हम पूरी अटक शहर के जो मसाइल हैं वो आपके सामने ला रहे हैं। करीम खान साहब ने जो जिक्र किया, मैं 2 दफ़ा उस पर रिपोर्टिंग कर चुका हूँ। 3 मीले वाला देख लीजिए, ज़िला कौंसिल स्टेडियम वाला देख लीजिए, ग्रीन एंड क्लीन प्रोग्राम। सर वहाँ पे बिल्कुल जो है वो पौधे ख़त्म हो चुके हैं। एक सर मेरी सजेशन है अराजी सेंटर के हवाले से, सर जिस तरह आप हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो सर एक फीडबैक लिया जाता है कि आप मेरी कारकर्दगी से मुतमईन हैं या नहीं है। तो सर ऐसा हो जाए कि अगर 5, 10 या 15 साइरीन से फीडबैक ले लिया जाए कि आप जो CR है उसकी जो आप आए हैं आप उससे मुतमईन हैं या नहीं है। परसों मैंने एक फ़र्क लिया है सर, पौना घंटा, और बगैर किसी रीज़न के हुआ था अंडरग्राउंड, वो जो केबल नहीं आती जिसपे इंटरनेट का वो ऑप्टिक जो फाइबर केबल है, जिसकी वजह से सिस्टम वाकई स्लो हुआ होता है। अब इसका हल मैं जब मर्दान में था तो मैंने किया था, और वो मैं अब इधर भी करने लगा। वो क्या है? वो ये है कि हम स्क्रीनें डबल कर रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त क्या है कि सरकारी अफसर जो फ़र्द निकाल रहा है वो बैठा होता है, और ज़मीन का मालिक जो कि फ़र्द ले रहा है वो सामने खड़ा होता है। ऐसे ही है ना, हम वो बैठे हैं आपके हाँ भी की मसला। और जो उस तरफ खड़ा है उसको पता नहीं है कि इस तरफ वाला काम कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है। ठीक हो गया? हम क्या कर रहे हैं, हम ऑपोजिट साइड पर भी चेयर्स रखवा रहे हैं ताकि जो बंदा सर्विस देने वाला भी बैठा हो, सर्विस लेने वाला भी बैठा हो। वो खड़े करना, मैं तो खैबर पख्तूनख्वा से आया हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सारे लोग बैठ के, हम तो ज़मीन पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, 10 साल काम करते रहे। तो ये सामने खड़ा करना जो है ये मुझे सख्त ना, मेरे अपने क्लर्क्स भी अगर मेरे सामने आते, मैं मेरे सामने खड़ा ना हुआ करो, बैठ जाया करो, बैठ के बात किया करो। तो एक तो हम वो करें। दूसरी चीज ये है कि जो इसकी स्क्रीन में आ रहा होगा वही सामने वाले की स्क्रीन पे भी, मतलब डबल से, वो समझ डबल, ताकि ये है कि वो किसी को ये गिला ही ना रहे कि यार ये स्लो है, ये कर नहीं रहा, ये कर रहा है, वो भी देख रहा। अब ये मैंने आइडिया लिया, मैं बनवाने गया पासपोर्ट, तो पासपोर्ट ऑफिस के अंदर वो डबल स्क्रीन होती है ना, हाँ नादरा ऑफिस में अंदर, तो वो डबल स्क्रीन हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। 10-15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो ये फ़र्द और ये इनके काउंटर्स हैं, इनके आगे चेयर्स भी पड़ी होंगी और इनकी स्क्रीनें भी डबल होंगी ताकि लोगों को वो तकलीफ ना हो। एक तो ये हो गया। दूसरा मामला आ गया प्रेस क्लब का। प्रेस क्लब के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल आ गए। प्रेस क्लब के डॉक्यूमेंट मुझे DD इन्फॉर्मेशन साहब ने भेज दिए थे। उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये जो हमारे DC ऑफिस के साथ वाली बिल्डिंग है, इसको ज़िला कौंसिल ने कोई 80s के अंदर या समथिंग काफ़ी पहले 84 के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये हम प्रेस क्लब को देते हैं, और कुछ फिर उसका उन्होंने वो रख लिया, क्या नाम है जी, को वो पैसे वैसे थे। अच्छा, हमने उसको जब मैंने कर्सरी एग्जामिन किया तो मैंने उसको में ये देखा कि वेदर ये जो सारा मामला है इसको, इसकी लीगल बेसिस क्या है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और वो मैंने मैडम मर्जिया जो थी उस वक्त, उनके पास एडिशनल चार्ज था, उनको मैंने टास्क किया कि आप इसको थॉरोली एग्जामिन करो और एग्जामिन करके मुझे बताओ। प्रेस क्लब, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे हैं प्रेस क्लबों में जाके, और प्रेस क्लब के अंदर एक ऐसा एक फॉर्मेट प्रेस क्लब है कि जिसमें अगर कोई बंदा अपनी ग्रीवेंस बताना चाहता है और अगर गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी बताना चाहती है तो ये मीटिंग इधर नहीं होनी चाहिए, प्रेस क्लब में होनी चाहिए। हाँ, प्रेस क्लब में सारे वो साफ़ी बैठे होते हैं, हम लोग हमेशा प्रेस क्लब जाते रहे। प्रेस क्लब की अहमियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो वो फिर खैर मैडम मर्जिया के ऊपर भी एडिशनल चार्जेस दो थे, वो नहीं हो सका, फाइनली वो ट्रांसफ़र हो गए, नए CR साहब आ गए, इनको मैंने टास्क कर दिया।
आज दोबारा भी जब ना मैं जिम्मेदारी लगाता हूँ डीडी इंफॉर्मेशन साहब की कि इस केस को थोड़ा सा फॉलो अप करें और इस पे प्रॉपर कमेंट्स करें. इट शुड नॉट लिंगर ऑन. हम इनको जिस लेवल पर सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें अगर ज़िला कौंसिल से अप्रूवल चाहिए या पुरानी अप्रूवल ज़िला कौंसिल की मौजूद है, अब मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ये बिल्डिंग अगर ज़िला कौंसिल की हम हवाले करें, इनको नया एक एग्रीमेंट करें, बात ख़त्म करें. अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, BOR से अप्रूवल चाहिए, वो अप्रूवल के लिए प्रोसेस स्टार्ट करें. मतलब जहाँ से भी ये मामला होना है ये हो जाए ताकि ये कि हमारा प्रेस क्लब बन जाए. वन. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बिल्डिंग है, जो GAR वाला भी जो दफ्तर हमारा चल रहा है, रेवेन्यू वाला, बस देख लेते हैं ना, इसको देखें जरा फॉलो कर. दूसरी चीज़ ये है, साइड बाय साइड इस साल जो हमारी ADP बनने जा रही है, मैं डीडी इंफॉर्मेशन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डीडी डेवलपमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रेस क्लब एक प्रॉपर स्कीम लेकर आए. ठीक हो गया. ज़मीन हम देंगे, सरकारी ज़मीन. ठीक हो गया. क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये अगर हम प्रेस क्लब बना भी देते हैं तो दिस इज़ अ टेम्पररी अरेंजमेंट. वैसे भी छोटा है, आप तो छोटा, काफी ज्यादा हो गया. नंबर 1 छोटा, नंबर 2 हाल नहीं है इसके अंदर, नंबर 3 रिपोर्टिंग रूम नहीं यहाँ पे बन सकता, प्रॉपर न्यूज़ रूम हो, को कैमरे लगे हो, को 4-5 चैनल कॉन्स्टेंटली चलें जैसे एक प्रेस क्लब को होना चाहिए. ये बिल्डिंग वो पूरी. अच्छा, फिर इस बिल्डिंग की एक और कंस्ट्रेंट ये है कि ये मुत्तसिल है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से. प्रेस क्लब एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पे लोग आए, उसके सामने बात करें और उससे दीगर लोग अफेक्ट ना हो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक साहब आते हैं या लोग एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है जी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, प्रेस क्लब के सामने बात करनी है, इस किस्म का काम करना है, वो रोड ब्लॉक्स. अब उसका शायद अब वो मुजाहरा DC के खिलाफ नहीं है, वो मुजाहरा जो है वो यौम यकजहती कश्मीर का है, लेकिन प्रेस क्लब एक ऐसा आइकन है ज़िले के अंदर के जहाँ से रैलियाँ शुरू होती हैं और घूम फिर के ख़त्म होती है. प्रेस क्लब है ना, वो लोग शुरू होते हैं या कहीं एक पॉइंट से शुरू करेंगे और इधर आके फिर वो ख़त्म करते हैं और इधर तकरीरें होती हैं प्रेस क्लब के बाहर. मैं तो चूँकि पख्तूनख्वा से आया हूँ, पख्तूनख्वा की सोसाइटी तो बड़ी एगैलिटेरियन सोसाइटी है ना, बड़ी वाइब्रेंट सोसाइटी है, तो उधर तकरीरें हो रही होती हैं और वही प्रेस क्लब हमारे भी होती हैं. आप लाहौर में देख लें आगे पीछे. तो DC ऑफिस के साथ होने से लोगों को बहुत एक नेगेटिव वो जा सकता है. तो ये एक प्रेस क्लब का मामला, इसको हम थॉरली देखते हैं. अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, कमिश्नर साहब उधर आ गए, RPO साहब भी आ गए, आई बैग लीव. अब कोई भी कोऑर्डिनेशन का इशू हो, ही इज़ द मैन. ठीक है,